नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। 1 दिसंबर को बिहार का 18वां विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन हम आपको ये पहले ही बता दें कि यह सत्र जो है बहुत सारे मायनों में, काफ़ी मायनों में अनोखा होने वाला है, नया होने वाला है। जी हाँ, देखिए पहली बार ये जो विधानसभा सत्र है वो पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। वो क्यों होगा ये तो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि अब जितने भी विधायक कार्रवाई करेंगे इस विधानसभा सत्र में वो पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, टैब की स्क्रीन पर होगा। चलिए इस मामले में और क्या क्या बातें जुड़ी हैं आपको हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। 18वीं बिहार विधानसभा का सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में सदन पूरी तरीके से पेपरलेस मोड में काम करेगा, यानी अब विधानसभा में कागज का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। नए निर्वाचित विधायक इस डिजिटल सिस्टम का लाभ उठाने वाले पहले सदस्य होंगे। सदन में विधायकों की सीट पर डिजिटल टैब इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से वे सवाल, पूरक प्रश्न और अन्य संसदीय कार्रवाई को संचालित करेंगे। ये पहल नेवा योजना मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य सदन में कागज के उपयोग को न्यूनतम करना है। शुक्रवार तक विधानसभा परिसर में टैब इंस्टॉल करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। सत्र की तैयारी से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठक विधानसभा भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण ने की। उन्होंने सत्र के दौरान सुरक्षा और प्रतिबंध को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरीके से सक्रिय रखना, ट्रैफिक, चिकित्सा, सफाई और पार्किंग की व्यवस्था बेहतर करना, विधायकों के आवासों में जल, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखना और उस पर विशेष जोर देना। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले सत्र में नए विधायकों को किसी भी तरीके की असुविधा न हो। बैठक में गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह, पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए विधानसभा सत्र का कार्यक्रम कुछ ऐसे है कि 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, 3 दिसंबर को सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 4 दिसंबर को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सरकार का जवाब होगा, जबकि 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर चर्चा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2022 से ही पेपरलेस प्रणाली लागू है। बिहार में यह डिजिटल व्यवस्था शुरू होने के साथ अब विधानमंडल देश के उन प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां सदन की कार्रवाई संपूर्ण रूप से डिजिटल और कागज रहित तरीके से संचालित होती है। ये बदलाव न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक और दूरगामी पहल माना जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस सत्र के साथ बिहार विधानसभा डिजिटल लोकतंत्र के एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो रही है। तो ये थी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र की पूरी अपडेट कि वो पेपरलेस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है और किस तरीके से कामकाज जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।